दोस्तों आज माह सफर की 25 तारीख आखिरी हफ्ते का दिन आ चुका है। आज आखिरी मौका है दोस्तों, इस खास अमल इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लें। इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। ये दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है जिसको पढ़ते साथ ही आपके घर की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। ये वजीफा इतना मुजरब इतना ताकतवर है कि इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आप इस वजीफे को पढ़ते हैं अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाता है, अल्लाह आपके करीब हो जाता है, आप अल्लाह के लाडले बन जाते हैं। और जो बंदा अल्लाह का लाडला बन जाए फिर इसकी दुनिया भी आसान हो जाती है और आखिरत भी आसान हो जाती है। इसकी सारी की सारी मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। आज माह सफर की 25 तारीख है। इस महीने के चंद दिन बाकी रह गए हैं और बहुत जल्द रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। वो बाबरकत महीना आ रहा है जिस महीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई। रबीउल अव्वल आपकी वलादत का महीना है, आपकी आमद का महीना है। रबीउल अव्वल का महीना अपने साथ कामयाबियां लेकर आता है। रबीउल अव्वल अपने साथ नूरानी रहमतें बरकतें लेकर आता है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लें। फिर रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह आपको अपनी शान और अजमत के मुताबिक नवाजेगा। इस वजीफे को पढ़ने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है इसे मिल जाता है। एक वो वक्त है जब बंदा दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, सुबह से शाम तक मेहनत और मशक्कत करता है, रातों को इबादत करता है, बड़े बड़े माल और वज़ाइफ पढ़ता है। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जब अल्लाह देने को तैयार बैठा है। कोई मांगने वाला जिसको रिज़्क और दौलत से मालामाल कर दूं, घर के हालात को बेहतर बना दूं, जिसकी तंग दस्तियों को अल्लाह खजाना गैब से खत्म फरमा दे। दोस्तों आज ये वजीफा हर घर की जरूरत है, ये वजीफा हर बंदे की जरूरत है। बगैर वक्त जाया किए आज माह सफर के आखिरी हफ्ते के दिन इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आज का ये ऐसा मुजरब अमल है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह से नया घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिल जाएगी, दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, शोहरत के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपको समझ भी नहीं आएगा ये रिज़्क ये दौलत ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। तो नाजरीन अब अमल को समझ लेते हैं। आज माह सफर की 25 तारीख और आखिरी हफ्ते का दिन है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मसल्ले पे बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद खास हाजत की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं, अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर सकते हैं। आपके पास नौकरी नहीं, आप ये नियत कर लें कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, आपकी औलाद नाफरमान है, आप ये नियत कर लें मेरी औलाद ताबिया फरमान हो जाए। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। अलगर जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, इसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का अमल है। ये सूरत कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसे सूरत कौसर कहा जाता है। सूरत कौसर पढ़ने वाले की अगर किसी काम में बड़ी से बड़ी रुकावटें हों, बंदिशें हों, सब की सब रुकावटें बंदिशें जड़ से खत्म हो जाती हैं। सूरत कौसर का ये खास अमल, यकीन करें आज का ये ऐसा मुजरब अमल है, जब आप लोग इस खास अमल को पढ़ेंगे आप लोगों की तमाम परेशानियों का आखिरी हल साबित होगा। सूरत कौसर को किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो जो कीजिएगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरत कौसर को 3 बार हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सूरत कौसर को आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तलफ्फुज आपका ठीक होना चाहिए, ठहर ठहर कर पढ़ना है। जब जब आपकी जुबान से सूरत कौसर निकल रही हो इस दौरान आपने रब्बे करीम से मांगते चले जाना है। आज मौका है, आज रब्बे करीम से जो भी मांगोगे मिलकर रहेगा। जब आप 3 बार सूरत कौसर पढ़ लें इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने या अल्लाह या गनियों को पढ़ना है।
یا اللہ رب العزیز کا ذاتی نام ہے، یا غنی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے محبوب، یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ دوستو، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو مالدار ہو، جس کو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، جس کے پاس پاک صاف رزق ہو، ایسا رزق جسے آپ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنی کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا غنیو ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا غنیو دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا غنیو کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مسبیب الاسباب۔ یا مسبیب الاسباب کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مسبیب الاسباب ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مسبیب الاسباب دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مسبیب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا مسبیب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبیب الاسباب کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہ 25 سفر ہفتے کے دن پڑھا جانا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔